मुझे नवंबर 96 में लगभग 1.5 साल के बाद, आने के बाद 1.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन छाती में दर्द हुआ। ओके। मुझे खुद को, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, मेरी उम्र सिर्फ 37 साल ही थी, यंग था, एक्टिव था, मतलब, और कोई मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं था, वेट भी अंडर मतलब नॉर्मल था, कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं थी। अचानक मुझे छाती में दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो ECG किया तो ECG बहुत ख़राब निकला, जबकि पहले ECG 1-2 बार किए थे, पहले वो ठीक नॉर्मल थे। इस बार ECG बहुत ख़राब आया, और सारे मेरे शरीर में पसीना पसीना हो, घबराहट बहुत ज़ोर से हुई। ओके। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, और ECG बहुत ख़राब, मैंने भेजा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में, कि उन्होंने कहा नहीं आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ हमारे पास और हम आपका यहाँ इलाज करेंगे। अच्छा। फिर मैंने अहमदाबाद में मैं इको वगैरह कराया, वो नहीं पिकअप नहीं कर पाए। बॉम्बे गए, एंजियोग्राफी भी कराई, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी। ओके। और मेरे को होता क्या था, मेरी हार्ट की मतलब जो ना, हार्ट के हर धड़कन में दर्द होता था, बहुत तेज़ी से हार्ट सिकुड़ता था, बहुत तेज़ सिकुड़ता था, और इरेगुलर हार्ट बीट बहुत होती थी, मैं सारी रात सो नहीं पाता था, एरिथमियाज होते थे, हार्ट बीट बीच में मिस हो जाती थी। ओके। तो ऐसा फील होता था मैं अभी गया ना, बहुत जोर से चक्कर आते थे, क्योंकि मैं समझता था एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं खुद समझता था कि हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो रही है, बीच में बीट मिस हो रही है ना। तो चलता रहा, फिर तो प्रॉपर जगह अहमदाबाद, बॉम्बे और जगह भी दिखाया, कई जगह अपनी केस स्टडी भेजी, किंतु कहीं मुझे कोई इस पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। फरवरी का महीना आ गया 97, ऐसे लिंगर ऑन करते करते कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई, 3 महीने बीत चुके थे। तो फिर मैंने एक उदयपुर में एक हमारी उस साल इकोकार्डियोग्राफी पे कॉन्फ्रेंस थी, हमारी एक इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी बनी हुई, उसका मेंबर था, और मुझे हर साल जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस होती मैं जाया करता था। उदयपुर था तो मैंने कहा पास में ही है, मैं चला जाता हूँ, तबीयत ठीक नहीं तो भी चला गया। अच्छा। वहाँ मेरे एक विदेश के फ्रेंड थे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता यू आर नॉट लुकिंग वेल, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो मैंने कहा सर ऐसे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होती है मुझे, तो ऐसे सब कुछ समय से 2 महीने से 3 महीने से ऐसा हो रहा है। उसने कहा लेट मी सी योर हार्ट, तो उन्होंने मेरा इको किया। अच्छा। इको किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आपका हार्ट जो है बहुत, दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं, थिक हो गई हैं, और उसका जो हार्ट का जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बंद हो गया है। ओके। इसके कारण हार्ट बहुत मोटा हो गया है, और आपकी इसलिए आपको एंजाइना होता है, और हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो 90% हो गई है, और बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बाहर खून नहीं जा पा रहा, आपकी बॉडी में, दिमाग में, बॉडी के और अंगों में आप खून नहीं, इसलिए आपको सारी रात सो नहीं पाते हो, आप लेट नहीं पाते हो, और आपको इरेगुलर हार्ट बीट होती है। तो आप US में आ जाइए, हम आपका ये ना अल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन कर देंगे, ये रास्ते में रुकावट खत्म हो जाएगी, और यहाँ पेसमेकर लगा देंगे, आर्टिफिशियल AICD लगा देंगे, वो शॉक देगी, कभी भी करंट कभी रेगुलर होगा तो शॉक दे देगी। तो मैंने फिर ये जो बात हुई, तो फिर मैंने अभी तो पर क्योंकि मैंने फिर दादी जी को शेयर की, दादी मैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, दादी ने कहा नहीं आपको भेज देते हैं, US चले जाइए और ये ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने कहा दादी मैं तो इसके लिए, मेरे को तो बीमारी ये वाली थी ही नहीं, तो मेरे को कैसे बीमारी हो गई, क्या मैं यहाँ पर ये हार्ट की बीमारी से ऊपर जाने के लिए आया था क्या। अच्छा। उन्हीं दिनों मुझे याद है जो अपने देश के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे मुराद सलीम मारन, उनको भी यही बीमारी डायग्नोज हुई थी USA में, और उनका इलाज चल रहा था वहाँ पर, और उनको ये अल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन किया गया था, और उनको फिर ये AICD लगाया गया था, किंतु वो ठीक ही नहीं हो पाए, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई ICU में ही। तो मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनकी ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पर रोज़ अखबार में खबर आती थी, तो मैंने कहा मुझे भी यही बीमारी है, उनको भी यही बीमारी थी, और इलाज करके ठीक तो नहीं, मर गए वहीं पर ही। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मरना है। तो फिर बाबा से मैसेज मंगाया गया था, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तो अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए ये बीमारी आपको आई है, राजयोग का प्रयोग करके अनुभव की अथॉरिटी बनने का आपके लिए बीमारी आई है। तो मैंने मुरलियाँ पढ़नी शुरू कर दी, बहुत सारी मैंने मुरलियाँ पढ़नी, और ज़्यादा गहराई से पढ़ता था, और मेडिटेशन करता था जैसे करते हैं। उठ तो भी ठीक नहीं हो रही थी, खूब मेडिटेशन, कई घंटे मेडिटेशन करता, सारी रात में मेडिटेशन करता था, क्योंकि नींद तो आती नहीं थी, चेस्ट में पेन होती थी। फिर मुझे एक मुरली भी पढ़ने को मिली, और एक मैसेज भी ऐसा मुझे मिला बाबा का कि नहीं बच्चे, योग का मतलब क्या है, राजयोग का मतलब है रिवाइज एंड रियलाइजेशन। परमात्मा के महावाक्य को जो बाबा ने साकार और अव्यक्त मुरली में जो महावाक्य कहे हैं, परमात्मा परम सत्य है, उनकी मुरली भी परम सत्य है, उनको रिवाइज करो, एक महावाक्य को, और अंदर रियलाइजेशन में महसूस करो कि कौन किसको कह रहा है, परमात्मा मुझे कह रहा है, इसको महसूस करो, परमात्मा से एक संबंध को महसूस करो,
और बाबा परमात्मा के महावाक्य को अंदर उसको धारणा में ले आओ। यही राजयोग मेडिटेशन है। उससे आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, उससे आपके पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। जो पुराना कहीं स्वभाव है ना, आपका नेचर है ना, आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, अपनी मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हो, आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, जिसके कारण से आपका जो जीन था ना, माता पिता से मिला था, ये जीन एक्सप्रेस हो गया है। और अपना जो भी बचपन से लेके आपकी जो कर्म कहानी है वो बाबा को लिख के दो। अच्छा। रोज रोज लिखो। तो मैंने शुरू किया, रोज लेटर लिखना शुरू किया बाबा को। 69 से लेके 97 तक की अव्यक्त मूर्तियाँ ले ली और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ता रहता था, एक एक लाइन पढ़ता था। आज भी मेरा वही स्टाइल है। तो वो मैंने शुरू किया और लेटर लिख लिख के बाबा को लिखना, मीठे पापा ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बचपन से लेकर जैसे विचार मेरे मन में आते थे, अच्छा, तो वो लिख लिख के साइन करके फिर मैं परमात्मा को सरेंडर करके उनको डस्टबिन में डाल देता था। ऐसे करते 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 मेरी वो, मैंने देखा कि मेरी बीमारी हफ्ते में काफ़ी कम हो गई। एक हफ्ता ऐसे लगातार करता रहा, फिर दूसरे हफ्ते और कम हो गई, तीसरे हफ्ते और कम हो गई, आगे आने वाले टाइम तक वो फिर एंजाइना तो पूरा ख़त्म हो गया और रेगुलर हार्ट बीट भी ख़त्म हो गई धीरे धीरे। नींद अच्छी आने लगी, आराम से हो गया और 3 महीने तो बिल्कुल ही ठीक हो गया लगभग। और मैं फिर सितंबर में, मुझे याद है, फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस एक दिल्ली में थी। अब जब तक मैं ठीक हो चुका था, मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने पर मैंने जो फिर ये बात, वही डॉक्टर मुझे मिले यूएस वाले। डॉक्टर गुप्ता, यू आर लुकिंग वेरी ब्राइट, व्हाट हैज़ हैपेंड? क्या आपने करा लिया? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कराया। कहते फिर कैसे हो गया? लेट मी सी योर हार्ट। फिर को दोबारा किया तो मेरा हार्ट ठीक हो चुका था। हार्ट की पंपिंग जो 90% पर हो गई थी वो 65%, 65 नॉर्मल होती है। हार्ट की दीवारें मोटी मोटी हो गई थी, वापस नॉर्मल हो गई थी। और जो ग्रेडियंट था विदिन 3 मंथ्स, लगभग 6 महीने का पीरियड है ना, फरवरी से सितंबर, मतलब वो पीरियड तो 7 महीने हो गया ना, पर वो मेरा ठीक सिम्टम 3 महीने में ठीक हो गया था। तो फिर उन्होंने देखा तो सारा का सारा नॉर्मल हो गया था, ग्रेडियंट भी ठीक हो गया था। 96 जो ग्रेडियंट था वो 12 रह गया था। तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वैसे अपने आप में ठीक होती कोई चीज़? अच्छा, आपने दवाई क्या ली? मैंने कुछ भी नहीं ली। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि तो मेरे को मन में विश्वास आ गया कि नहीं, सचमुच राजयोग से क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि तब तक रिसर्च प्रोजेक्ट तो बनाया था कि हार्ट उसकी ब्लॉकेज खुल जाएंगी राजयोग मेडिटेशन से, कि तो कैसे खुलेंगे मुझे नहीं पता था।